Do you like vampires? No, not really. Why? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हाज़िर हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है रेड स्नो, जिसका लीड कैरेक्टर है डेनिस सिस्नर रोज। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई है, जो एक हॉरर और कॉमेडी से भरी हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग 4.9 है। अगर आपको हॉरर के साथ साथ कॉमेडी मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत एक बर्फीले जंगल से होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक घर है। एक दिन एक लड़की जब रात के अंधेरे में घर से निकलती है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो टॉर्च ऑन करती है और चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे एक लड़का दिखता है जो एक वेम्पायर है। वहीं दूसरी एक और वेम्पायर थी। वेम्पायर उस लड़की पर अटैक करते हैं और दोनों मिलकर उसे वहीं मार देते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ओलिविया रोमो, जो अपने घर को छोड़कर क्रिसमस मनाने एक छोटे से घर में आती है, जहां उसकी माँ अपना कुछ वक्त अकेले बिताया करती थी। उसे सुबह में एक लेटर मिलता है जो एक बुक पब्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से था। दरअसल ओलिविया एक राइटर है और वो वैम्पायर पर कहानी लिखती है। वो अपनी कहानी बहुत सारे पब्लिशर्स को दी थी जिससे उसकी कहानी पब्लिश हो सके, लेकिन एक बार फिर उसकी कहानी रिजेक्ट हो जाती है। ओलिविया बहुत सैड हो जाती है। जब वो रात को घर पर ही यूं ही वॉक कर रही होती है तो एक बैट मतलब चमगादड़ आकर उसके गेट से टकराता है और वहीं गिर जाता है। ओलिविया डर जाती है और जब वो देखती है तो बैट जख्मी रहता है। पहले तो वो उसे अनदेखा करके अपना काम करने लग जाती है, लेकिन फिर ओलिविया उसे एक डिब्बे में रख लेती है और उसका फर्स्ट एड करती है। उसे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर वो उस डिब्बे को घर के गैरेज में रख देती है। अगले दिन ओलिविया को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो ओलिविया से नाराज़ थी क्योंकि वो क्रिसमस अकेले सेलिब्रेट करने के लिए निकल गई थी। इतने में ही उसे उस गैरेज से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आने लगती है। वो डर जाती है और जब फ़ोन रख कर उस रूम को खोलती है तो देखती है एक आदमी नेक ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो ज़ख्मी है। ओलिविया डर जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। दरअसल वो वही बैट था जो चेंज होकर आदमी की शक्ल ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो एक वेम्पायर था। उतने में ही गेट पर एक आदमी आता है जिसका नाम जूलियस किंग है, जो बताता है वो एक वेम्पायर हंटर है। तब ओलिविया उसे अंदर आने देती है। वो ओलिविया को 3 वेम्पायर की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने इसे कभी कहीं पर देखा है, लेकिन ओलिविया मना कर देती है और कहती है मैंने तो कभी नहीं देखा। जबकि उस 3 में से एक वही वेम्पायर था जो उस गैरेज में जख्मी है। जूलियस कहता है अगर तुम कुछ भी जानती हो तो बताओ, लेकिन ओलिविया उसे साफ मना कर देती है। तभी फिर से उस गैरेज से आवाज़ आती है। जूलियस की पूछने पर ओलिविया कहती है वो उसकी बिल्ली का काम है, वो ही पूरा दिन सामानों को गिराती रहती है। जूलियस जाते हुए अपना कार्ड देकर कहता है अगर कभी कोई हेल्प की ज़रूरत हो या कुछ पता चले तो ज़रूर इन्फॉर्म करना, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गेट पर उसे खून दिखता है। ओलिविया कहती है कि कल रात को एक चमगादड़ जख्मी होकर गिरा था, शायद उड़ गया होगा। ये सुनकर जूलियस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कल रात को वही एक बैट को जख्मी किया था। वो वहाँ से चला जाता है और अपने कार में बैठकर एक कॉल करता है और कहता है कि मैं कल एक वेम्पायर जख्मी किया हूँ, लेकिन अब तक वो मरा नहीं है और मुझे लगता है वो 3 वेम्पायर इसी बर्फीले जंगल में है। फिर हम ओलिविया को देखते हैं। जूलियस के जाते ही वो अपने किचन में जाती है और कुछ चॉप स्टिक्स से प्लस का साइन बनाकर अपने पास रखती है और डरते डरते फिर उसी गैराज में आ जाती है। उस वेम्पायर का नाम ल्यूक था। ल्यूक प्यूरा नेक था। ओलिविया उसे अपने मॉम वाले ही कपड़े दे देती है जो वो पहन सके, क्योंकि उसके पास कोई लड़के वाला कपड़ा नहीं था। ओलिविया धीरे धीरे बहुत नॉर्मल हो गई और उसके साथ बिल्कुल प्यार से फ्रेंड्स की जैसे बात करने लगी। तभी ल्यूक कहने लगता है उसे खून चाहिए, तो ओलिविया मार्केट जाती है और वहाँ से खून खरीद कर ले आती है। और जब वो उस खून को एक कप में रख कर उस रूम में जाती है तो ल्यूक उसके मॉम वाले कपड़े पहन चुका था, जो देखने के थोड़े अजीब लग रहा था, लेकिन ठीक था। ओलिविया उसे खून दे देती है। जब ल्यूक थोड़ा पीता है तो उसे खराब लगता है,
तो वो पूछता है ये किसका खून है, तो ओलिविया बताती है ये पिग का खून है जो वो मार्केट से खरीद कर लाई है। तो ल्यूक कहता है कि उसे किसी जानवर का खून नहीं चाहिए, उसे इंसान का खून चाहिए, लेकिन अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। वो सारा खून पी जाता है और फिर और खून मांगता है। ओलिविया उसे सारा खून दे देती है और वो उसे वहीं पीकर सो जाता है। तब ओलिविया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर ओलिविया फिर उस गैराज में आती है जहाँ ल्यूक है। ल्यूक उठ चुका था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और बहुत स्मार्ट भी। ओलिविया के पूछने पर ल्यूक कहता है कि वो अब ठीक है। फिर ओलिविया उसे बताने लगती है कि वो एक राइटर है जो वैम्पायर पर कहानी लिखती है और वैम्पायर के बारे में जानना और पढ़ने का उसे शौक है। ओलिविया बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसे अपनी बुक के लिए न्यू कहानी मिलने वाला था, वो भी एक रियल वैम्पायर की कहानी। ओलिविया पूछती है क्या वैम्पायर को मारा जा सकता है, तो ल्यूक बताता है हाँ मारा जा सकता है, जैसे रिलीजियस वाटर प्लस साइन और रिलीजियस तरीक़ों से। तभी घर के बाहर 2 और वैम्पायर आ जाते हैं। ल्यूक को एहसास हो जाता है, लेकिन उसे लगता है ओलिविया किसी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दी है। वो गुस्से में आ जाता है और ओलिविया को कहता है जाकर तुम देखो बाहर कोई है या नहीं। ओलिविया को वहाँ कोई नहीं दिखता। वो आकर बताती है लेकिन उसे भरोसा नहीं होता। तो ओलिविया गैराज का गेट खोल देती है और कहती है देख लो कोई नहीं है। ल्यूक उसे जल्दी से गेट बंद करने के लिए कहता है। ओलिविया के पूछने पर ल्यूक बताता है वो किसी को मारता नहीं है, बस इंसानों का खून पीता है। तो ओलिविया पूछती है क्या तुम किसी इंसान को काट कर वैम्पायर बना सकते हो। तब ल्यूक बताते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा वही कर सकते हैं जो पैदा ही वैम्पायर हुए थे। ओलिविया को ल्यूक पर भरोसा नहीं होता और वो कहती है उसे नींद आ रही है, वो अब सोने जा रही है। तब ल्यूक उससे कोई मैगजीन या बुक मांगता है जिसे उसको नींद आ सके। तब ओलिविया अपना ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट लाकर दे देती है। ओलिविया अपने गेट पर प्लस साइन वाला चेन लटका देती है जिससे ल्यूक अंदर नहीं आ सके और वो सो जाती है। अगली सुबह उठकर किचन में जाती है और वहाँ रखे ग्लास को जिसमें ल्यूक खून पिया था उसे बाहर डस्टबिन में रखने जाती है, लेकिन जूलियस ये देख लेता है। ओलिविया के जाने के बाद वो उस ग्लास को देखकर समझ जाता है कि अंदर वैम्पायर है। जूलियस अपने कार से वैम्पायर को मारने के लिए सामान लेता है और घर में चला जाता है। वो ओलिविया का गर्दन दबा देता है और वैम्पायर के बारे में पूछता है। जब वो गैराज में जाता है तो उसे वहाँ वैम्पायर दिखता है, लेकिन ल्यूक अभी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं कर सका और जूलियस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ओलिविया एक उडारी से जूलियस के सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर ल्यूक वैम्पायर बन जाता है और जूलियस को मारकर उसका खून पी जाता है। ओलिविया ये सब देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ल्यूक इससे बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उसका कोई जवाब नहीं देती है। रात को ओलिविया को कहता है वो आज उसका दिया हुआ स्क्रिप्ट बुक पढ़ेगा और वो उसको रेटिंग देगा, उसके बुक में गलती को बताएगा। कुछ देर बाद ओलिविया गैरेज में जाती है, लेकिन जूलियस की डेड बॉडी की वजह से वो वापस आ जाती है। तब ल्यूक भी बाहर आ जाता है और बताता है उसकी कहानी पुराने ज़माने के हिसाब से है, उसे कहानी के डायरेक्शन को चेंज करना होगा और कुछ ऐसा लिखना होगा जिसे पढ़कर लोगों को मज़ा आ जाए। तब ओलिविया उस कहानी में बदलाव करने लगती है। ल्यूक जब गैराज में आता है तब उसे एहसास होता है बाहर कोई है। वो हल्के से गेट पर हाथ रखता है। गेट के दूसरे साइड एक दूसरी वैम्पायर रहती है। ल्यूक उसे कहता है कि उसे अभी और वक्त चाहिए। तब वो वहाँ से चली जाती है। आज क्रिसमस डे है। जूलियस अपने कार से निकलती है। तब वो एक कार देखती है, जूलियस का था। वो उस कार की तलाशी लेती है तो उसे जूलियस का एक टैब दिखता है, लेकिन उस पर पासवर्ड की वजह से वो उसे ओपन नहीं कर पाती। फिर उसे कार के पीछे वाले हिस्से में वैम्पायर को मारने का सामान दिखता है, लेकिन वो सब कुछ वहीं छोड़कर घर में चली जाती है। रात में ओलिविया क्रिसमस डे पर ल्यूक को एक अच्छा पैंट शर्ट देती है और उसके लिए एक डिनर तैयार करती है। डिनर के बाद वो दोनों मूवी देखते हैं, लेकिन ओलिविया मूवी देखते हुए सो जाती है। तभी ल्यूक ओलिविया का गर्दन देखता है जो उसे उसका खून पीने का मन करने लगता है। तभी ओलिविया जाग जाती है तो ल्यूक अपने वैम्पायर वाले मन को शांत करता है। ल्यूक ओलिविया को अंदर जाकर सोने के लिए कहता है और वो बाहर आ जाता है। तभी उसके दोनों दोस्त जैकी और ब्रॉक आ जाते हैं। जैकी कहती है वो उस लड़की के खून की महक को फील कर सकती है क्योंकि वो कई दिन से ओलिविया पर नज़र रखी हुई थी। ल्यूक कहता है ओलिविया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बताता है कि उसने उसकी मदद से जूलियस को मार डाला, लेकिन उन दोनों को विश्वास नहीं होता और जब वो उसे जूलियस का डेड बॉडी दिखाने के लिए अंदर ले जाते हैं तो जैकी ओलिविया का खून पीने उसके रूम की तरफ भागती है और वहीं ल्यूक को ब्रोक पकड़ लेता है। लेकिन ओलिविया पर जैसे ही जैकी हमला करने वाली होती है वो उसे धक्का देकर नीचे ल्यूक के पास भागती है। जैकी उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसे एक बार भागने का मौका देकर कहती है
अगर तुम भाग सकती हो तो भाग जाओ। ओलिविया जूलियस का कार लेकर भागती है। जैकी उसके पीछे आती है लेकिन उस वक्त वो नहीं पकड़ पाती। ल्यूक ये देखकर खुश हो जाता है लेकिन जैकी ल्यूक से कहती है मैं ही इसका खून पीऊंगी। उधर ओलिविया कुछ दूर जाकर जूलियस की टैबलेट का पासवर्ड खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार वो खुलता है और वो उन तीनों के बारे में जानकर बहुत डर जाती है और वो समझ जाती है कि ल्यूक ने उसको सब कुछ झूठ बोला है। दूसरी तरफ वो तीनों जंगल की तरफ जाते हैं जहां उसे 3 लड़के मिलते हैं। वो तीनों एक एक लड़के पर हमला कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। ल्यूक तो एक लड़के का सर अलग करके खून पीने लगता है। फिर हम देखते हैं ओलिविया वैम्पायर हंटिंग डिपार्टमेंट कॉल करती है और वो जूलियस के बारे में बताकर दूसरा वैम्पायर हंटर को भेजने के लिए कहती है। लेकिन वो आदमी कहता है जूलियस उसके डिपार्टमेंट में बेस्ट था लेकिन उसका डिपार्टमेंट छोटा है, अब वो जून तक किसी दूसरे को नहीं भेज पाएगा। तब ये सब सुनकर ओलिविया फैसला करती है वो उन तीनों को मारेगी। वो कार से हंटिंग का सामान लेकर फिर से अपने घर पहुंचती है जहां वो देखती है ब्रोक सोया हुआ है। वो उसे चादर में घसीट कर बाहर लाती है और उस पर तीर मारती है लेकिन वो नहीं मरता। ओलिविया भागती है और एक ट्री के पीछे छिप जाती है लेकिन फिर वो पकड़ी जाती है। तभी वो ब्रोक में से तीर निकाल कर उसके हर्ट में तीर घुसा देती है जिसकी वजह से ब्रोक वहीं मर जाता है। लेकिन ये सब जैकी देख लेती है। ओलिविया फिर से घर में आती है लेकिन जैकी उसका गेट के पीछे इंतजार करती रहती है। ओलिविया जैसे ही अंदर आती है जैकी उस पर पीछे से हमला करके उसके लेग को काट देती है। तब जैकी ओलिविया से बैग से होली वाटर निकाल कर रख लेती है और ओलिविया पर प्लस साइन से हमला करने लगती है। तभी ल्यूक आ जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि ओलिविया ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी जैकी होली वाटर ल्यूक पर फेंकती है जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जलने लगता है। इसी दौरान ओलिविया किचन में से अपना चॉपस्टिक से बनाया हुआ प्लस साइन लेती है और जैकी के पास आते हुए उसके सीने में वो घुसा देती है जिससे जैकी की भी वहीं मौत हो जाती है। तब वो ल्यूक के पास जाती है तो ल्यूक कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ओलिविया कहती है मैं तुम पर भरोसा की और तुम्हारा साथ दी, यहाँ तक कि तुम्हारा फर्स्ट एड भी की। फिर उसके बाद वो पूछती है मुझे जैकी काट ली है, क्या मैं भी वैम्पायर बनने वाली हूँ? तो ल्यूक कहता है नहीं, बस वॉन वैम्पायर के काटने पर ही लोग वैम्पायर में चेंज होते हैं। ये सुनकर ओलिविया फिर उसे माफ़ करने लगती है। तभी वो अपने दिए हुए कपड़े पर खून देखती है जो ल्यूक पहना हुआ था। वो समझ जाती है कि ल्यूक फिर किसी को मारा है। ये देखकर वो ल्यूक पर तीर चला देती है और तभी ल्यूक की मौत हो जाती है। तब ओलिविया अपनी बहन को कॉल लगाकर मैरी क्रिसमस विश करती है। सीन शिफ्ट होता है 10 महीने बाद। फिर हम देखते हैं ओलिविया अब एक बड़ी राइटर बन गई है। उसकी लिखी हुई अपनी लाइफ और वैम्पायर की कहानी पब्लिश्ड हो गई है और वो कहानी भी बहुत फेमस हो गई है। उसकी बुक भी बहुत डिमांड है, लोग उससे बुक ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ वैम्पायर हंटिंग डिपार्टमेंट के हेड आ जाते हैं जिसकी उस दिन ओलिविया से बात हुई। वो ओलिविया को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। तभी हम देखते हैं ओलिविया घर जाती है जहाँ वो ल्यूक को बांध कर रखी है और अब ओलिविया की कहानी वही लिखता है। उसके बदले वो उसको खून पिलाती है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।